सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। सो आप लोग अगर कभी जॉब करते हैं या किसी ने किया हुआ है या कोई करने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको बड़ा मजा आने वाला है। जो लोग जॉब्स कर रहे हैं या कर चुके हैं और जिनको जॉब करनी है, आप इस वीडियो को और ज़्यादा जरूरी देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आगे क्या होता है। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि हमें लगता है सिटी वालों के पास ना अलग ही कुछ है। कॉर्पोरेट जॉब हो गया, आईटी सेक्टर में हो गया, बैंक में कोई नौकरी कर रहा, हमें लग रहा है पैसे छाप रहा है घर पे बैठ के। वो बैंक में जा रहा है, पैसे जितने भी पैसे सब उसी के, बैंक में जितने पैसे आ रहे हैं सब उसी को मिल रहा है। नहीं, वो सिर्फ गिन रहा है ब्रो, वो दूसरों के पैसे गिन रहा है। ये वाला बैंक वाले ने सबसे ज़्यादा मुझे बताया कि भाई हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि खुद की पेमेंट अच्छी से आई नहीं होती और हम दूसरों के पैसे गिन रहे होते बैठ बैठ के। और बैंक वालों की प्रॉब्लम क्या पता है, उनके वो लोग जो स्कूल में पढ़ रहे थे ना, उनके साथ कई ऐसे डफर लड़के थे जो उनसे भी कम पढ़ते थे, दिन भर घूमते थे, कोई काम नहीं धंधा नहीं, ऐसे ही चल रहे हैं। एग्ज़ाम के टाइम में वो बैंकिंग का लड़का कितना आया भाई, 96 आया, मेरे को 4 मार्क्स लाने हैं। उन्हीं का दोस्त आके बोल रहा है भाई पता नहीं मेरे 34 आ गए, भाई 34 आ गए। ये बैंकिंग वाला लड़का उनको बता रहा होता है कि भाई 34 आ गए, बहुत कम है, तुझे मेहनत करनी चाहिए। अरे नहीं भाई, मैंने तो लिखा ही 32 का था, ये 2 मार्क बढ़े कैसे मेरे, वो वैसा सोच रहा है। वही बंदे जब आके इसकी पेमेंट का 5 गुना सिर्फ 2-3 दिन में कमा कमा के दे रहे होते हैं ना, और ये बंदा गिन गिन के रख रहा है उनकी पैसे को। ये महीने के 40 कमा रहा है बैंकिंग वाला, वो लोग हर 4 दिन में 2 लाख आके डिपॉजिट कर रहे हैं, और उसी के सामने खड़े होके बोलते हैं भाई कुछ भी बोल, पैसा क्या है भाई, पैसा हाथों का धूल है। जिंदगी में अगर घुमा फिरा नहीं, थोड़ा सा एंजॉय नहीं किया, क्या है क्या लाइफ। इस बैंकिंग वाले ने सोचा था कि यार मैं बाद में एंजॉय करूंगा, अभी मैं पढ़ लेता हूं। यहाँ उल्टी चीजें हो रही हैं यार। ये लोग पहले भी एंजॉय कर रहे थे, ये लोग आज भी एंजॉय कर रहे हैं। मैं महीने में जितना कमा नहीं पा रहा हूं, ये बंदे 4 दिन में उतना कमा के आ जाते हैं। इसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही है। और वो बंदे भी ऐसे बंदे नहीं है जिन्होंने 10th पास किया, ग्रेजुएट कर, नहीं 8वीं में किसी ने छोड़ दिया, कोई कह रहा मैं 7वीं के बाद पढ़ूंगा नहीं, ये वो बंदे हैं। तो मेरा एक दोस्त है, उसने बोला कि आ जाओ सिटी में, क्योंकि उसको जॉब मिली थी। और जॉब मतलब कैसी होती है कि तुमने कभी भी ना ऐसे नॉर्मल गाँव वाले को अगर पूछा कि भाई आप कितना कमाते हो, वो नॉर्मल बोलेगा भैया कमाते हैं 25,000 रुपया। वो बहुत ज़्यादा होता है गाँव के हिसाब से। 25,000 रुपया गाँव के हिसाब से अच्छा खासा पेमेंट है, क्योंकि पैसे सारे बचने हैं आपके। आपको कुछ भी फल सब्जी खरीदनी नहीं है, बागान में पड़ा हुआ है, धान गेहूं आ रहा है भाई आपके खेत से। कपड़े ज़्यादा खरीदने नहीं होते, क्योंकि अगर आप गांव में नए कपड़े पहन के चलते हो ना, तो लोग आपको बेवकूफ़ सोचते हैं। गांव में आपको नए कपड़े नहीं पहन सकते, आप नॉर्मली पजामे में घूम रहे होते हैं लोग। भाई गाँव का माहौल ही वैसा होता है, एक गमछा डाल लिया, अपनी इज्जत हो गई, चलो आ गए। शहरों में अलग होता है, कॉर्पोरेट में अलग होता है। हर 5 दिन में एक नया सूट खरीदो, हर 20 दिन में एक पैंट चेंज करो। यहाँ तक कि लोग बेल्ट का ब्रांड देख के घूमते हैं भाई। बेल्ट का कोई ब्रांड देख रहा होता है, टाई का ब्रांड देख रहे होते हैं कि अच्छा इस ब्रांड की टाई। यहाँ मानने में कोई मतलब ही नहीं है। सब बंदे एक खटिया में लेटे हुए हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, मजे मार रहे भाई। कहने के लिए था ना कि गाँव में बड़ी तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है हमें, हम बहुत खुश हैं। खेतों से ससराती हुई हवा आ रही है, आम के पेड़ के नीचे आप खटिया डाल के सोए हो। मतलब समझ रहे हो, मैंने जान भी चली जाए ना कोई फर्क नहीं, तुम्हें पता नहीं चलेगा जान चली गई। तुम सोचो, ठंडी ठंडी लहरें हवाएं आ रही हैं, तुम आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हो, खटिया डाले हुए हो तुम, अचानक कब वहाँ से तुम्हारी तुम टपक लिए भाई, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें लगा स्वर्ग में थे, स्वर्ग में आ गए। वैसी वाली बात है। शहरों का अलग है भाई। शहरों का तो मैंने देखा, आप पेन भी पकड़े हुए हैं ना, तब भी पूछेंगे पेन का ब्रांड क्या है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला है कि आ जा। तो मेरा दोस्त पहले हमारे यहाँ मतलब गांव में नौकरी करता था 20,000 की। उसको शहर में किसी ने बोला कि आपको 80,000 पर मंथ देंगे। अब मज़े की बात देखो, मेरा और एक दोस्त था जिसको मैंने पूछा आप कितना कमाते हो, तो उसने कुछ LPA या PA ऐसे बोलते हैं ना, पर annum, मतलब साल का बोलते हैं एक साथ। तो ये उसने मुझे बोला 6 लाख। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला 6 लाख रुपए तू महीना कमाएगा? मेरा दोस्त भाई ऐसे होता ना, मैं आज सुबह सुबह ही पढ़ के आया था सब जगह पे। फिर गौतम बुद्ध का एक वीडियो भी देखा था मैंने, उन्होंने कहा था कि कोई आगे बढ़े तो उसको आगे बढ़ाना।
किसी को पीछे मत खींचना जिंदगी में। अब आप लोगों को आगे बढ़ाते हो तो आप भी आगे बढ़ते हो। मैं भूल गया थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा प्रभु ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा इनका। मैं गीता का उपदेश भूल गया। मेरे हिसाब से ये भाई एक टाइम पे अर्जुन को समझने के लिए ये सब चीज़ें मुश्किल हो गई थी। मैं तो फिर भी इंसान हूँ और मेरे सामने एक बंदे को 6 लाख रुपए मिल रहे महीना। मैं कैसे ये सब चीज़ों को भूल जाऊंगा यार। मेरे बड़े भैया ने मुझे बोला था कि भगवान ने जिसके किस्मत में जितना लिखा है उसे उतना ही मिलता है। इसके किस्मत में इतना लिखा है यार, लेकिन मैं मानता हूं मेरे किस्मत से नहीं लेके जा रहा है, पर इतना कैसे लिख सकता है कोई? ये तो बहुत गलत है। फिर मुझे बाद में समझ में आया, मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि वो 6 लाख रुपए साल का बोल रहा था, यानी कि साला महीने में वही 30-40 हज़ार ही कमाएगा, उससे ज़्यादा नहीं है। मैं तब बोला, देखा ये होता है न्याय। मैंने बोला हाँ अब मैं ट्रस्ट करता हूँ भगवान पे, ये होता है भाई, ये होती है बात। किसी के साथ अन्याय नहीं करते हो, उसके साथ ज़्यादा न्याय होना यानी मेरे साथ अन्याय होना। वो पढ़ा भी तो मेरे साथ ही है, उसको कैसे महीने के भाई मिलेंगे 6 लाख रुपए? 40 हज़ार में ही खुश रहे तू। हालांकि 40 हज़ार भी ज़्यादा थे उस हिसाब से, तो बट ठीक है। तो वो गया और उसने मुझे बुलाया, मैं गया उसके पास और मैं क्या देखता हूँ, रूम में घुसते ही रूम खत्म हो गया भाई। क्वार्टर देते हैं वहाँ पर रूम को बोलते हैं क्या पता क्वार्टर। नॉर्मली तुम घुसोगे रूम के अंदर ही, जाते जाते रूम खत्म हो गया। मैंने कहा ये क्या है? कह रहा है, मैं पहले अंदर गया और मुझे लगा कि शायद ये एंट्रांस होगा, तो मैं बैठा, थोड़ी थोड़ी चाय हुई दी उसने। मैंने कहा चल तेरा रूम देखने चलते हैं। कहता क्या? मैं कहा तेरा रूम देखने चलते हैं। कहता यही मेरा रूम है भाई। मजाक नहीं कर रहा, हम लोग मजाक नहीं कर रहे। अभी तो गांव में हर किसी के पास टॉयलेट हो गया, हर कोई अपना अपना टॉयलेट में रहते हैं भाई। जो बंदे 20 एकड़ की जमीन में सिर्फ टॉयलेट करने जाते हो भाई, ये 2x2 के घर में रहेंगे कैसे? हमारे यहाँ तो आदत भी है यार, मतलब लोग टॉयलेट भी कर रहे हैं 20 एकड़ में। सोते कितने में होंगे सोचो, रहते कितने में होंगे सोचो। उन बंदों को ले जाकर आप 2x2 के घर में रख रहे हो। बेड नहीं आ रहा उसके अंदर, बेड नहीं आ रहा। हमारे पता गांव के बेड कैसे होते हैं? बड़े होते हैं भाई। एक पेड़ कहीं ढल गया ना, उस पूरे पेड़ का पलंग बना देते हैं। एक ही पलंग बनेगा उसका भी, किंग साइज क्वीन साइज। बच्चे हैं भाई, ये जो शहरों में आप किंग साइज क्वीन साइज देखते हो ना, गांव के सामने बच्चे हैं ये पलंग। हमारे पलंग में पूरा गांव एक साथ सो जाए, इतना जगह होता है। कई कई गांव तो पलंग के ऊपर ही बसे हुए हैं, इतनी जगह है हमारे पास। मेरा तो दिमाग खराब हो गया भाई। फिर मैं अंदर गया और फिर मैं क्या करूँ, मैंने पानी ऑन किया भाई। पानी का ब्लीचिंग पाउडर ज़्यादा था, उसके पानी में से सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर आ रहा है। मैंने कहा ये क्या है भाई? कहता ये ब्लीचिंग पाउडर। मैंने ऐसा क्यों? कहता अरे वो पानी को साफ करने के लिए ना। लिटरली ब्रो, हमारे यहाँ नदी बहती है पूरी की पूरी, मतलब इतना पानी आता है ना, इतना पानी। मैं अगर नदी का 1 घंटे का पानी भी अगर रख लूँ ना, तो इनके शहर को साल भर का पानी नहाने धोने और पीने तक हो जाए। वो बंदे को भी ये ब्लीचिंग पाउडर में नहलाएगा, ये खुद तो उतने में नहा रहा है। फिर मैं देखता हूँ क्या दोस्त करता है कि पैंट पहनता है, ब्लेजर पहनता है, जूते पहनता है, पर्स पहनता है। मैंने कहा ये क्या है? कहता है दिस इज स्टाइल मॉडर्न। मैं कहा सीरियसली भाई, ये 2 गज के 2 में तू रह रहा है? मैं कहा इसका भाड़ा कितना? कहता 16,000। मैं क्या 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 कितना? कहता 16,000, 16,000। भाई आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, गांव वाले तो अभी तक मेरी जो बात सुन रहे ना, एक्सेप्ट नहीं कर रहे होगे आप लोग। इतना होता है भाड़ा भाई, इतना होता है भाड़ा। 10,000 15,000 नॉर्मल है। सीरियस लेने की जरूरत नहीं है कि अरे 15,000 हुए, कुछ सीरियस मत लो, बहुत नॉर्मल है। हमारे 15,000 की नौकरी हो जाए ना भाई, गांव में सबसे ज़्यादा वही कमा रहा होता है। उसके घर के सामने एक बुलेट होती है, उसके घर के सामने एक गाड़ी होती है, सब EMI फ्री है, घर में ज़मीनें हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा गांव में इतनी तरक्की कैसे हो जाती है, शहरों में हो ही नहीं पा रही। यही बंदे बाहर जाके बैठते हैं। मुझे लगता था पहले ना सिगरेट पीते हैं लोग, स्टाइल के लिए पीते होंगे। नहीं भाई, इनकी मजबूरी है। आपने कभी देखा है जो मिस्त्री आते हैं घर बनाने के लिए, काम करने के लिए, एक बीड़ी एक चाय, 15 मंजिले की इमारत खड़ा कर दिया उन लोगों ने। 15 मंजिले की इमारत खड़ा कर देते हैं। सोचते सोचते तुम सोचते हो इमारत खड़ा करते जा रहे हैं। एक बीड़ी एक चाय भाई,
क्यों बोला जाता है इनको कॉर्पोरेट मजदूर? इसीलिए बोला जाता है। उनके हाथ में बीड़ी है, इनके हाथ में सिगरेट है, बस उतना ही फर्क है। इनका मैंने देखा कैसे होते हैं, 40,000 आते हैं, 40,000 से 35,000 तो पहले ही, मतलब पहले ही दिन कट गए, 1 तारीख को ही कट गए। 5,000 में इसको महीने चलाना है। मैंने सब्जी का, दूध का रेट देखा भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला सिगरेट पीने के पैसे कहाँ से आते हैं? कहते बस भाई खाता चल रहा है। मेरे को मांगता नहीं है। कहते मांगता है तो बीच बीच में कुछ दे देते हैं। मैंने कहा क्या पैसा तो तेरे पास होते नहीं है, क्या दे के आता है तू? लिटरली इनके पास कोई पैसे नहीं है। ये लोग जो गांव में आते हैं ना, सूट पैंट बूट बेल्ट पहन के, भाई इनके पास उतना ही है। ये मत सोचना पर्स खोलेंगे तो वहां से 10 की नोट निकलेगी, कुछ नहीं निकल रहेगा उससे, खाली है वो पर्स। 2-3 कार्ड होते हैं, हमें लगता है कि सारे एटीएम कार्ड, नहीं भाई, सब क्रेडिट कार्ड हैं और उसमें भी लोन चढ़ा हुआ है इनका। वहीं पर गांव के बंदे को तुम देख लो, सामने भाई जमीन दिखेगी नहीं तुम्हें, इतनी दूर दूर की जमीन होती है। घर अपना है, गाड़ी 2 खड़ी हुई है, बाइकें 2 खड़ी हुई है, कमाई कितनी हो रही है? 20,000 रुपये महीने। ये बंदा महीने 40,000 रुपये कमा रहा, बचा नहीं पा रहा। इनकी हालत वैसी है। गांव में तुम अगर डिप्रेशन में जाना भी चाहो ना, तुम जा नहीं सकते, क्योंकि जाने का टाइम लगता है। आप अकेलेपन में बैठोगे, अकेले बैठोगे, सब सोचते रहोगे बार बार, तब जाके आप डिप्रेशन में जाओ। गांव में क्या होता है, 2 मिनट में कोई ना कोई घर में आ जाता है। जैसे मैंने शहरों में देखा है, सब बाउंड्री कर देते हैं, सब बाउंड्री कर देते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये हमारी कॉलोनी है, कॉलोनी के आगे बैठा एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसके साथ में 4 कुत्ते खड़े हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है गाँव में भाई। गाँव में सुबह 4 बजते ही सबके दरवाजे खुल जाते हैं, सबके दरवाजे खुले हैं। किसी के घर में कोई बंदा अपने घर में चाय ही नहीं पी रहा, दूसरे घर में जगह जगह चाय पी रहा है। ये जो गांव के बच्चे नहीं होते, ये गांव के साथ ज़्यादा फेमिलियर होते हैं भाई। किसी के घर में भी जाके खाना खा के आ रहे हैं। इनको ऐसा नहीं कि अपने घर में बना है अपने घर में खाएंगे, ऐसा नहीं है, किसी के घर में भी जाके खा रहे हैं। अपना गाँव मतलब किसी के घर में भी खा सकते हो आप। बाइक लेके आए हैं, दूसरा दोस्त बोला चल लो, दोस्त के घर में बाइक लेके निकल गए। जैसे आप शहरों में देखना, शादियों में ना बांटने के लिए लोग रखे होते हैं, कैटरिंग वाले पर्सनल आता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ अगर गांव में शादी है तो गांव वाले के जितने लौंडे हैं सबको वहाँ पहुँचना पड़ेगा, सबकी हेल्प करनी पड़ेगी ना। हम भी ऐसी फैंसी वर्ड चाहते हैं ना। डिप्रेशन हो गया, लाइक 4 दिन से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। 15 दिन से एंग्जाइटी हो रही है मेरे को। होने के लिए टाइम होना चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा भी घर में अटपटा लगता है ना, सीधे जाके दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं, मज़े मार रहे हैं, बच्चों वाले गेम खेल रहे हैं भाई बड़े बैठ के। ऐसी चीज़ें होती हैं। कॉर्पोरेट में क्या है भाई, बॉस आ रहा है, 2-4 बात सुना रहे हो, वो अपना गुस्सा तुम पे निकाल रहा है, तुम किसी और पे निकाल रहे हो। हर कॉर्पोरेट बंदे ने एक बंदी बनाई होती है, अपनी बंदी, और वो रात को पता नहीं क्या बातें कर रहे होते हैं उनमें। वो अपनी पहले अपनी दुखड़ा सुना था, फिर उसको गाली देता है सामने वाली लड़की को। फिर लड़की भी उसी टाइप की रहती है भाई, उसको भी 10 गालियाँ और सुनाती है उसको। फिर इन दोनों, क्योंकि वो को भी कॉर्पोरेट में ही होती है, तो इन दोनों एक दूसरे को गाली देने के बाद इनका प्रोग्राम वहाँ ख़त्म हो जाता है। इनका ये सीन है। जैसे गांव में 2-3 लोग बैठे हुए हैं ना, तो मैं लग रहा हूँ बच्चों करने है भाई, सीरियस सिचुएशन में बात कर रहे होते हैं कि गांव की ज़मीन है, यहाँ से ऐसी जाएगी, इसको ऐसे बनाएंगे, अच्छा तुम्हारा खेत का ये वाला सीन है, वो वाला सीन है। वो लोग इस टाइप की बातें कर रहे होते हैं, प्योर बिजनेस माइंडेड, और मज़े तो मज़े मार रहे हैं भाई, सिर्फ मज़े मार रहे हैं। क्या अरे पता है तेरे को उसका क्या हुआ? हाँ वो आया था, उसका तो वहाँ पर गाड़ी पंचर हो गया, हम लोग लेके आए वहाँ पर से, अरे वो गड्ढे में गिर गया था। ये चीज़ें हो रही हैं उनकी। हमारे पता है कैसे है, तुम नॉर्मली देखना, जो बंदे ऐसे काम कर रहे होते हैं IT में, उनको अगर सराउंडिंग होकर देख लेना ना, वो कोई काम की बातें नहीं कर रहे होते हैं। उनकी एक ही चीज़ चला, अबे यार ये बॉस नहीं है, बॉस ये कसम से बहुत काइया आदमी है भाई। पिछली बार तो इसने मेरा पेमेंट रुकवाया था, देखना के बाद तेरा रुकवाएगा। मेरा क्यों रुकवाएगा भाई? तूने हेलो नहीं बोला ना, सुबह गुड मॉर्निंग बोला उसको, सुने भाई उसको तो काम करके मत दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है उसको, गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है। वो चल रही होती है, साथ में बैठ के सिगरेट का रेट तय कर रहे होते हैं। और देखना 2-3 बंदे ऐसे होते हैं ना, जो हमेशा बिजनेस की बातें करेंगे, स्टार्टअप की बातें करेंगे। मैं स्टार्टअप खोल रहा हूँ। एक कोई बंदा होगा 10-15 साल से स्टार्टअप खोले जा रहे हैं, खुल ही नहीं रहा उनका स्टार्टअप। क्या हो रहा है, बस भाई मतलब मैं पैसे ना सब रख लिया था मैंने, ठीक है, लेकिन मैं कर नहीं पाया भाई, अभी भी पैसे हैं मेरे पास, स्टार्टअप हो नहीं पा रहा मेरे से। क्यों नहीं? उसको नहीं पता भाई, उसको बस करना ही नहीं है। 2-3 बंदे ने ग्रुप बनाया हुआ है अपना, वो अपना साइड में एक कुछ सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं।
लाइक हमारे यहाँ बंदे ना जी रहे होते हैं, गांव में बंदे जी रहे होते हैं, और उधर जो है सिर्फ जी रहे होते हैं, उनके पास जीने के अलावा कुछ भी नहीं रहता। हमारे यहाँ जी रहे होते हैं भाई, लाइफ है उनकी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देम प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करना, पार्ट 2 जरूर लेके आऊँगा। और अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो प्लीज़ बताइए कहाँ करते हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो भी बता सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक आपको अच्छी लगती है वो उसको भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करो यार, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।